हमारा आज सबसे पहले टॉपिक जो हम करेंगे, ध्यान देना बोर्ड पे। आज जो टॉपिक करेंगे वो करने वाले हैं हम करंट अकाउंट यानी टाइप ऑफ कैपिटल। हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर नंबर 1 में भी देखा था कि दो तरीके के कैपिटल होते हैं। हाँ, वहां पे कैपिटल अकाउंट मैंने बोला था यहां मत बनाओ। आप अब कैपिटल अकाउंट सीख चुके हैं तो अब हम वहां के क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो कैपिटल कितने टाइप के रखे जाते हैं। तो मेनली जो कैपिटल रखा गया है ना हमारे सिलेबस के अंदर, क्या हर जगह ही कैपिटल को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैपिटल रखा गया है हमारा फ्लैक्चुएशन कैपिटल। फ्लैक्चुएशन का मतलब क्या होता है? चेंज। फ्लैक्चुएशन का मतलब क्या होता है? चेंज, जो बदल जाए। और दूसरा पार्ट रखा गया है हमारा, दैट इज फिक्स कैपिटल। फिक्स्ड का मतलब क्या है कि जो कभी बदले ही ना, उसको क्या बोल दिया हमने? फिक्स कैपिटल। तो कैपिटल हमारे कितने टाइप के हो गए? दो। एक हो गया फ्लैक्चुएट कैपिटल, फ्लैक्चुएट या फ्लैक्चुएशन कैपिटल कह सकते हो। फ्लैक्चुएट कैपिटल कौन सा है? जो कि हर साल चेंज हो जाता है। और एक फिक्स कैपिटल जो कि किसी भी साल चेंज होगा ही नहीं। तो अगर मैं फ्लैक्चुएशन कैपिटल की मैं बात करूं तो हर साल चेंज होने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने 1 तारीख मैंने रखा, ये ईयर स्टार्ट हुआ 1/4/2025। ईयर एंड कब हो जाएगा? 31/3/2026। इस डेट पे यानी स्टार्टिंग में मेरे पास मान लो 5 लाख का कैपिटल था। स्टार्टिंग डेट में जैसे बिजनेस मैंने जो स्टार्ट हुआ साल हमारा, हमारे पास पूंजी कैपिटल कितने की थी? 5 लाख के। तो हमने पूरे साल कुछ मेहनत करके प्रॉफिट भी कमाया, पूरे साल मेहनत करके बड़े सारे एक्टिविटी किए। मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, प्रॉफिट। तो अगर मैंने इस पूरे ड्यूरिंग द ईयर में हमने प्रॉफिट कमाया 1 लाख का। प्रॉफिट कितने का कमाया हमने? 1 लाख का। तो आप क्या देखेंगे कि जो 1 लाख रुपए का मैंने प्रॉफिट कमाया है, वो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जो है वो लास्ट तक आते आते यहां एड ऑन हो जाएगा और यहां जो कैपिटल बचेगा वो कितने का बन जाएगा हमारा? तो हमारा कैपिटल 5 लाख से कितने हो चुका है? 6 लाख। 5 लाख से अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं आपने देखा होगा बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी दोनों अलग अलग रहे हैं। जितने भी सवाल देखे आपने सभी में क्या देखा कि सर बैलेंस बीडी या बैलेंस सीडी अलग अलग है। जैसे मैं एक सवाल आपको दिखाऊं, ये रहा हमारे पास सवाल। यहां पे भैया शुरू में कैपिटल था बैलेंस बीडी दैट इज 1,80,000, लेकिन एंड तक आते आते हो गया 2,38,000। और ये चेंज होने का रीजन क्या है कि हमने इसमें कुछ चीजें ऐड की है, जैसे ये ऐड, और हो सकता है कुछ चीजें इसमें हमने क्या कर दी है? माइनस कर दी है। तो अगर मैं बात करूं तो भैया फ्लैक्चुएशन कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जो कि हमारा कभी फिक्स नहीं होता, यानी जो क्या होता रहता है? जो चेंज होता रहता है। और चेंज होने के रीजन मैं कुछ रीजंस दे दूं अगर चेंज होने के, तो चेंज होने के रीजंस मैं दे देता हूं क्यों चेंज होता है। हालांकि आपको पता है तो चेंज दो तरीके से हो सकता है, या तो हो सकता है प्लस की वजह से, है ना, और या फिर किसकी वजह से हो सकता है? या हो सकता है आपका प्लस की वजह से, या हो सकता है किसकी वजह से? अब कैपिटल में ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो माइनस कराई यानी हमने डेबिट में लिखा था। तो सबसे पहले मैं लिस्ट अगर लिखूं तो मुझे याद आ रहा है कि लॉस को कहां लिखा? डेबिट में। मुझे याद आ रहा है ड्राइंग, और क्या माइनस किया? और कुछ माइनस किया आपको याद आ रहा है? बताओ। मुझे याद आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी तो डेबिट में लिखते हैं जिससे कैपिटल माइनस होता है। मुझे याद आ रहा है रीवैल्यूएशन का लॉस। मुझे याद आ रहा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस।
मुझे याद आ रहा है गुडविल का रिटर्न ऑफ करना, ये कुछ रीजंस मैंने यहां लिखा है जिसकी वजह से आपका कैपिटल को क्या होना पड़ता था। सर ये जो रीजन मैं लिख रहा हूं यहां पे, इसकी वजह से आपके कैपिटल को माइनस करना पड़ता था, मींस डेबिट में दिखाते थे। चेंज होने के मैं रीजंस दे रहा हूं। और दूसरा प्लस का रीजन मैं बताऊं तो जैसे कि नंबर 1 प्रीमियम, प्रीमियम समझ रहे हो क्या? प्रीमियम मतलब बताओ, जो गुडविल का पैसा लाता था तो उसके कैपिटल में डाल देते थे। नंबर 2 बात करूं तो प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट हो सकता है, रीवैल्यूएशन का ले लो चाहे कोई भी। नंबर 3 क्रेडिट में क्या लिखते थे, और रिजर्व को बांट देते थे, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, चाहे आपका जर्नल रिजर्व हो, नॉर्मल वाले रिजर्व को बांट देते थे हम। और क्या करते थे, यहां पे आया नहीं है हालांकि मैं लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा तो इधर ही आएगा, पार्टनर का सैलरी होगा तब भी इधर आएगा, कमीशन होगा तब भी इधर आएगा। यानी अगर मैं बात करूं सैलरी, अगर मैं बात करूं कमीशन एंड एक्सेट्रा, और भी बाकी आपको चीजें, कुछ कुछ चीजें तो आपको पता ही है कि क्या क्या चीजें आती थे इसके अंदर। तो ये हो गए हमारे क्या होने के प्लस। तो इन रीजंस की वजह से हमारा कैपिटल क्या होता था, चेंज हो जाता था। और भी एक अगर मैं रीजन यहां पे लिखूं, एडिशनल कैपिटल, बस एडिशनल लिख दिया, कौन सा कैपिटल। अब कहता है कि भैया अगर ये वाले हम काफी सवाल भी कर चुके हैं, लगभग लगभग हमने 59 या 52 54 से स्टार्ट किया, मैं मोटा मोटा मानूं तो 10 से 12 सवाल इस टाइप के हम कर चुके हैं, है ना। अगला कॉन्सेप्ट निकल के आता है फिक्स कैपिटल। तो सर फिक्स कैपिटल होगा तो हमें फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है, अगर मैं सेम एग्जांपल लूं तो फिक्स कैपिटल आपका तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप डेटा जैसे ये है, आप प्रॉफिट भी कमा लो तब भी आपका लास्ट में जो कैपिटल बचे वो पता है कितना बचे, 5 लाख बचे। यानी शुरू में भी 5 लाख और एंड में भी 5 लाख। तो जो सर प्रॉफिट कमाया है, इस प्रॉफिट को क्या करोगे, इस प्रॉफिट को सर हम एक अलग अकाउंट के अंदर दिखाएंगे, एक न्यू अकाउंट के अंदर दिखाने वाले हैं। कौन से अकाउंट में, एक न्यू अकाउंट में। यानी ये जितने भी इंफॉर्मेशन है अगर मैंने कैपिटल के अंदर करा तो वो चेंज हो ही जाएगा। समझ रहे हो बात को। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन मैं कैपिटल के बजाय मैं कहीं और कर दूं तो इसका मतलब कैपिटल में ना तो प्लस हुआ ना ही माइनस हुआ, तो हमारा कैपिटल चेंज होगा ही नहीं। तो अगर मैं फ्लक्चुएशन कैपिटल की बात कर रहा था तो यहां पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, दैट इज अकाउंट का नाम होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, और उसी में हम सब कुछ कर देते हैं, प्रॉफिट लॉस जो भी एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इंटरेस्ट, सब उसी अकाउंट में करते हैं। लेकिन क्योंकि आपका फिक्स कैपिटल है तो ऐसे सिचुएशन में फिक्स कैपिटल के केस में आपको 2 अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक अकाउंट तो आपका रहने वाला है, दैट इज कौन सा, कैपिटल अकाउंट, और जो अनदर सेकेंड अकाउंट होगा वो होगा हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब यहां पे बैंक खाता 2 तरीके का होता है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। तो वो बैंक खाते वाला करंट अकाउंट नहीं है। करंट अकाउंट का मतलब है कि इसमें सारी चीजें बदलती रहेगी, करंट का मतलब चेंज होता रहेगा। सर फिक्स कैपिटल के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, हम इसलिए इसको फिक्स कैपिटल में रख रहे हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आने वाला। अगर स्टार्टिंग में 5 लाख है तो इस कैपिटल में 5 लाख आएगा, और जो प्रॉफिट लिखा है वो प्रॉफिट इसमें नहीं आके कहां चला जाएगा, हमारा करंट में। यानी ये जितनी भी जानकारी आप देख रहे हो, ये सारी की सारी जानकारी जो है, अगर मैं इस जानकारी को लूं तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने देखा है, ये सारी इंफॉर्मेशन जब फ्लक्चुएशन होता है तो एक ही अकाउंट में करके छुट्टी, लेकिन अगर फिक्स कैपिटल हुआ तो ये सारी जानकारी कहां चली जाएगी पता है आपको, कैपिटल अकाउंट में तो ये जानकारी नहीं आएगी। तो कहां जाएगा ये,
सारा का सारा इंफॉर्मेशन कहां चला गया? करंट अकाउंट में। समझ रहे हो बात? तो सर कैपिटल में क्या आएगा? ओनली कैपिटल, सिर्फ क्या आएगा? यानी अब हमें दो अकाउंट, पहले हम बनाते थे स्टार्टिंग में कौन सा अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे? एक बना रहे थे सर रीवैल्यूएशन, सर दूसरा बना रहे थे पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल में ही सब कुछ कर देते थे। लेकिन अब क्या है, पार्टनर्स कैपिटल फिक्स हो गया तो कैपिटल में सब कुछ तो नहीं कर सकते, अब हमें अलग से करना होगा। तो इसके साथ साथ एक तीसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज पार्टनर्स। देखो इसको कोई बच्चा कहता है ना सर ये मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, लेंदी है, क्योंकि पहले जो काम हम यहां करते थे उसी काम को हम दूसरे अकाउंट में कर देंगे। हाँ हमारा टास्क बढ़ गया है, लेंदी हो गया है, लेकिन मुश्किल कोई नहीं कह सकता इसको, क्योंकि हम पहले भी कर ही रहे थे डेबिट क्रेडिट, अब भी डेबिट क्रेडिट करेंगे लेकिन एक सेपरेट अकाउंट के अंदर करने वाले हैं। अब चौथा, जैसे पहले बैलेंस शीट बना रहे थे आप, अभी भी बैलेंस शीट बनेगा, और कैश बुक हम कई बार डायरेक्टली भी कर रहे थे और कई बार अकाउंट बना रहे थे, तो वही रहेगा सिनेरियो। अब हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पार्टनर्स कैपिटल फिक्स होता है, तो फिक्स जब पार्टनर्स कैपिटल होगा तो क्या उसे चेंज कब, ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जब उसको चेंज किया जा सकता है? तो फिक्स कैपिटल भी सिर्फ दो रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से बदला जा सकता है। दो रीजंस कौन कौन से हैं जिसकी वजह से बदला जा सकता है? तो कैपिटल को चेंज किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली मैंने सवाल पूछा कि भाई पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है और आप इसको किस कंडीशन में चेंज कर सकते हो। जब ऐसा सवाल आया तब बताना है कि ये दो नाम। अगर मैंने कहा पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है तो बताओ ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल क्या रहेगा, तो बोलोगे सेम ही रहेगा। वहां पे रीजन देना ही नहीं है कि उसके अंदर ड्राइंग या एडिशनल कैपिटल की बात करते हैं। तो ये चेंज जो मैं बता रहा था, तो ये चेंज जो है दो वजह से है, या तो हो सकता है हमारा ड्राइंग, और ड्राइंग भी कहां से हो सकता है, वो भी सिर्फ आउट ऑफ कैपिटल, और दूसरा हो सकता है एडिशनल कैपिटल। समझ रहे हो बात को? ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल। लेकिन ड्राइंग के आगे मैंने एक वर्ड लगाया है, वर्ड कौन सा लगाया? आउट ऑफ कैपिटल। तो अब पहले हमें यह समझना होगा कि सर ड्राइंग कितने टाइप का होता है। अगर मैं ड्राइंग की बात करूं तो ड्राइंग टू टाइप के होते हैं। एक ड्राइंग हो सकता है हमारा आउट ऑफ कैपिटल हो, और एक ड्राइंग क्या हो सकता है, दूसरा बताओ? आउट ऑफ प्रॉफिट हो सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, और एग्जाम्पल में मान लिया जाए ए पार्टनर है और बी पार्टनर है, इसका 5 लाख रुपए कैपिटल और इसका 8 लाख रुपए कैपिटल है। ठीक है ना? कितने कैपिटल? 5 और 8 लाख। और यहां पे प्रॉफिट जो अर्न कर रहा है, और प्रॉफिट अर्न कर रहा है सपोज करो 2 लाख। ये हमारा सिनेरियो है। हमारा पार्टनर क्या कहता है कि यार हम ना ऐसा करते हैं, फ्यूचर में अपना प्रॉफिट बराबर बांट लेते हैं। अभी प्रेजेंट में जो इनका प्रॉफिट है मान लेते हैं 5-3 का है, और कहते हैं फ्यूचर में बराबर बांट लेते हैं। तो यहां पे बी ऑब्जेक्शन करेगा, यार मैंने तो ज्यादा पैसे दिए तो मैं प्रॉफिट भी ज्यादा लूंगा। समझ रहे हो? क्योंकि जब किसी बिजनेस के अंदर आप पैसे लगाओगे तो आप एक बार जरूर ये कैलकुलेशन करोगे कि अगर मैं तेरे से ज्यादा पैसे लगा रहा हूं बिजनेस में तो मेरे हकदार हूं कि मैं तुझसे ज्यादा प्रॉफिट भी लूं। तो अब यहां पे इसने बोला कि भैया बराबर कर लेते हैं, तो बी यहां पे नाराज हो सकता है। तो अब बी क्या कहता है, ठीक है भाई मैं एक काम करता हूं। ए ने बोला कि एक काम करते हैं, तुम्हें इसी बात की दिक्कत है ना कि तुमने ज्यादा पैसे लगाए, ले जाओ अपने पैसे ज्यादा। तो वो बोलता है ठीक है मैं ले जा रहा हूं। तो बी ने अब जो न्यू कैपिटल करा, बी ने अब ए का कैपिटल कितना हो गया पता है? 5 लाख तो था, और नाउ बी का कैपिटल भी 5 लाख हो गया। इसने
3 लाख रुपए इससे क्या करा, विड्रॉ कर लिया। और जब भी कुछ भी विड्रॉ किया जाता है कैपिटल से तो उसको क्या बोलते हैं हम, ड्रॉइंग। उसको क्या बोलते हैं, तो ये जो 3 लाख है ये ड्रॉइंग है। तो ड्रॉइंग कहां से निकाला इसने, कैपिटल से विड्रॉ कर लिया। तो ये हो गया हमारा आउट ऑफ, मतलब कैपिटल में से अपने पैसे को काम किया। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला गया भाई ड्रॉइंग तो है लेकिन कौन सा है, आउट ऑफ। यहां पे हमारा फिक्स कैपिटल बदल जाता है क्योंकि दोनों का डिसीजन आया है, तो इस कैपिटल को बदल के, हाँ फिर इस साल के बाद आगे कंटिन्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इस साल के बाद आगे कंटिन्यू में सेम रहेगा। समझ रहे हो बात। दूसरा पॉइंट देखें, आउट ऑफ प्रॉफिट। तो आउट ऑफ प्रॉफिट अगर देखा जाए तो आउट ऑफ प्रॉफिट में क्या रहेगा, हमारे पास सेम एग्जांपल अगर हम फॉलो करते हैं, मान लिया जाए सेम एग्जांपल, अब मान लिया जाए इनके कैपिटल को भी बराबर कर दिया गया, इनमें कोई मनमुटाव नहीं है। अब इसने प्रॉफिट 2 लाख कमाया है, ए बोलता है यार ठीक है मुझे ना 20,000 रुपए मैं ले जाता हूं, प्रॉफिट 2 लाख तो कमाए हैं ना इस बार, 20,000 मैं अपने घर लेके जाता हूं। बी बोलता है ठीक है भाई मैं भी 30,000 रुपए मैं ले जाता हूं। तो इस प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से ए और बी, यानी इसमें से 20,000 रुपए कौन लेके गया, ए, और इसमें से 20,000 रुपए कौन लेके गया या 30,000 कौन लेके गया। तो ये जब घर लेके गया, विड्रॉ कर लिया, तो दैट इज ऑल्सो क्या नाम है इसका, ये भी किस नाम से जाना जाएगा, ड्राइंग के नाम से जाना जाएगा ना। तो ये जो ड्राइंग है वो कैपिटल में से नहीं निकाल रहे, ये किससे निकाल रहे हैं, प्रॉफिट में। तो कई बार मन में सवाल आता है सर प्रॉफिट में तो अपना घर लेके ही जाता है, तो प्रॉफिट कभी भी बिजनेस से नहीं निकाला जाता है, वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। लेकिन प्रॉफिट अगर कोई निकाल के ले जाता है तो उसको ड्राइंग के फॉर्म में ही निकाल के ले जाएगा वो। तो ये वाला ड्राइंग हो गया आउट ऑफ प्रॉफिट और ये वाला ड्राइंग हो गया आउट ऑफ। तो यहां वाले सिचुएशन में देखो हमारे कैपिटल 5 8 से 5 5 हो गए, तो यानी कैपिटल में बदलाव हो गया। और यहां वाले सिचुएशन में कैपिटल तो 5 5 पहले भी था, आगे भी कैपिटल कितना रहने वाला है, 5 5, लेकिन यहां भी ड्राइंग है और यहां भी ड्राइंग है। इस वाले ड्राइंग से कैपिटल पे फर्क, तो ये था आउट ऑफ प्रॉफिट, और इस वाले ड्राइंग से कैपिटल पे फर्क पड़ा तो इसको बोला गया आउट ऑफ। तो मैंने वही लिखा है यहां सेंटेंस में कि आपका कैपिटल के चेंज हो सकता है अगर आप ड्राइंग किससे करो, आउट ऑफ कैपिटल। एडिशनल कैपिटल तो कैसे भी कर दो, आपका जब भी एडिशनल कैपिटल लगाते हो बिजनेस में तो कैपिटल पे इंपैक्ट आएगा ही आएगा। तो ये 2 रीजन है जिसकी वजह से हमारा फिक्स कैपिटल क्या हो सकता है। यहां पे कितने टाइप के अकाउंट बना सकते हैं हम, 2 टाइप के अकाउंट बनाएंगे, एक बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट और एक बनाएंगे हम, और जब पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएट होगा तो कितने टाइप का अकाउंट बनाएंगे, सिर्फ एक ही टाइप का अकाउंट बनेगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। और सारे एडजस्टमेंट जो चेंजेस है वो इसी के अंदर करने वाले हैं। किसके अंदर करने वाले हैं हम, कैपिटल के अंदर ही सारा का सारा होने वाला है। समझ में आई बात आपको। हाँ, तो जब कभी भी सिर्फ ड्राइंग देगा तो मालिक कैपिटल अपना जल्दी से कम नहीं करता है, बहुत रूल एंड रेगुलेशन के बाद कम करता है। तो जब सिर्फ ड्राइंग शब्द का इस्तेमाल करे तो ऑलवेज कंसीडर करना कि भाई वो प्रॉफिट में से ही निकाल रहा होगा। अब मैंने अपना बिजनेस किया, मैंने ड्राइंग कर लिया, क्योंकि ड्राइंग रेगुलर बेसिस पे होता है, लेकिन आउट ऑफ कैपिटल कभी कभी होता है। अगर रेगुलर बेसिस पे मैं आउट ऑफ कैपिटल करूंगा तो सारा कैपिटल ही निकाल लिया, बिजनेस ही बंद हो जाएगा मेरा। समझ रहे हो ना। तो इसलिए अगर मैंने बोला भाई ड्राइंग 5 लाख रुपए फिक्स कैपिटल में, बताओ कहां जाएगा, तो भैया जाएगा करंट अकाउंट में। इसमें अगर मैं बोलूं ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है तब कहां जाएगा, तब आपको कैपिटल अकाउंट में ले जाना होगा। समझे बात आप, क्लियर है आपको। तो एक बार ये पूरा नोट करो कि कब हमारा कैपिटल चेंज होता है नहीं होता है। इसके बाद फिर मैं एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमें ना सवाल जो है, जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, वो क्वेश्चंस आएंगे करंट अकाउंट का। तो करंट अकाउंट का क्वेश्चन पहचानने का क्या तरीका है, तो पहचानने का तरीका है या तो बैलेंस शीट के अंदर आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दिख जाए, जैसे कि आपने सवाल नंबर आपके बुक का 68 में आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को देखोगे तो वहां पे कैपिटल का भी बैलेंस है और करंट का भी बैलेंस है। अब करंट का बैलेंस एसेट्स में भी हो सकता है और लायबिलिटी में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, दोनों में से।
दूसरा क्या तरीका है, क्वेश्चंस के एंड में या क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट में आपको बोल दिया जाता है कि आपको ना पार्टनर्स कैपिटल फिक्स रखकर फिर काम करना है। तो दो ही तरीके हैं पहचानने के। तो सबसे पहले फिक्स कैपिटल जब होगा तो उसमें हम एंट्री को किस किस साइड और कैसे मैनेज करेंगे, एक बार पहले फॉर्मेट देखेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आएंगे। तो अभी तक नॉर्मली देखो आपने, क्योंकि फ्लैक्चुएशन कैपिटल के क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अगर फ्लैक्चुएशन कैपिटल के आपने क्वेश्चंस को जब किया है तो अभी तक आप देखोगे तो एक अकाउंट कौन सा बना रहे थे आप, रीवैल्यूएशन, है ना। एक अकाउंट आपने बनाया रीवैल्यूएशन, एक अकाउंट इसके साथ कौन सा बनाया आपने, बैलेंस शीट, एक आपने बनाया बैलेंस शीट। और जस्ट अगर 3 पार्टनर है तो आपने एक बनाया पार्टनर्स कैपिटल, और इसके साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल पहले बहुत बड़ा बनाया करते थे, अब बहुत छोटा सा बन जाएगा। तो एक बन जाएगा हमारा पार्टनर्स करंट। करंट अकाउंट जब बनाओगे तो 2 ही कॉलम ड्रॉ करने हैं। ये हो गया रीवैल्यूएशन, और ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल, और इधर रख लेते हैं पार्टनर का करंट। और इधर रखते हैं हम बैलेंस शीट। सर करंट अकाउंट आपने मतलब कि आपने करंट अकाउंट जो है वो कितने बनाए, मैंने यहां पे 2 ही कॉलम बनाए। जैसे कि एक्स वाई अगर मान लेते हैं, पार्टनर हमारा एक एक्स है, एक वाई है, और एक तीसरा पार्टनर जेड है। एक्स वाई और जेड, आप 3 कॉलम बना लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीसरा कॉलम आपका ऑलवेज खाली रहेगा, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल में जो चेंजेस होता है वो पुराने पार्टनर्स के, आप हमेशा देखना नए पार्टनर 20,000 लाए उसका सीडी भी 20,000 निकलता है आपका, 50,000 लाए तो उसका सीडी भी 50,000 है, क्योंकि उसके कैपिटल में बहुत रेयर चांस होता है जो कि चेंज हो। चेंज आपने देखा सिर्फ प्रीमियम हिडन गुडविल वाले में मैंने चेंज कराया था। तो अब कहते हैं कि उसको भी चेंज क्यों करते, उसको भी करंट में हिसाब से कर लो, इसलिए कई बार आपके सवाल में उसको करंट अकाउंट के थ्रू किया जाता है। तो अब जो करंट अकाउंट में बनाएंगे वो पुराने पार्टनर का बनेगा सिर्फ, और किस किस का, एक्स का एंड वाई का, और यहां पे भी किसका होगा, एक्स का और वाई। क्या करंट अकाउंट का बैलेंस नया पार्टनर घर से लेके आ सकता है? जवाब है नहीं। करंट अकाउंट का बैलेंस तो जो आपने प्रॉफिट कमाया है ड्यूरिंग द ईयर, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी किया है, उससे बैलेंस निकलता है इसका। घर से कभी भी कोई लेके नहीं आता है। घर से लेके आएगा तो क्या लेके आएगा, वो कैपिटल लेके आएगा, और जो प्रॉफिट वगैरह कमाया है उससे जनरेट क्या होगा, करंट अकाउंट। तो यहां पे 2 ही पार्टनर के बनने वाले हैं, और ये थोड़ा बड़ा बनेगा कंपेयर, जितना स्पेस आप लेंदी में देखा जाए तो कैपिटल में लेते थे, उतना किस किस में लेंगे आप, करंट में। और यहां पे देखा जाए तो एक्स वाई जेड तीनों का कैपिटल। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते थे, यहां पे हमने क्या करा, जब भी कोई एसेट्स का नुकसान होता था, मान लेते हैं हमने डेप्रीशिएशन लिख लिया, मान लिया जाए आपने डेटर लिख लिया, ठीक है ना, आपने डेटर लिख दिया। तो मैं एक एग्जांपल ही लेके चल रहा हूं यहां पे, और बाय साइड में आपका मान लिया जाए आपने क्रेडिटर लिख लिया, बाय साइड में आपने क्रेडिटर लिख लिया। बस इतनी जानकारी के बाद आपका यहां क्या निकल के आता था सर, यहां निकल के आता था हमारा क्या, दैट इज प्रॉफिट, और यहां पे 2 आप लिख देते थे प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को आप एक्स एंड वाई के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। जेड में नहीं जाएगा, ये सिर्फ किस में जाता था, एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। क्योंकि ये कैपिटल, पहले जब कैपिटल था तो आप इसको इस साइड दिखाते थे, क्योंकि अगर हमने आगे, हाँ फिर कोई एक चले जाओ फिर साथ में। अगर हम बात करें तो अगर हम इसको इस साइड में लिखेंगे फिर कैपिटल चेंज ही हो जाना है। तो अब इसमें ना लिख के हम इस साइड लिखेंगे बाय
आरपी लिख रहा हूं, आरपी मतलब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, समझ में आया? बाय आरपी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। इसमें क्यों नहीं लिखा, कोई आंसर दे सकता है? क्योंकि फिक्स कैपिटल अगर इसमें लिखेंगे तो फिर तो कैपिटल बदल ही जाएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं फुलफिल हो पाएगा। तो अब यहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आएगा बाय बैलेंस बीडी, और किसका, तीनों का, दो का ऐसे आ जाएगा और एक का आ जाएगा बाय कैश के फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में आता है एक का, कैश। अब जो ये प्रीमियम लेके आया, प्रीमियम, वो प्रीमियम हम किस में लेके जाएंगे, करंट में। तो अगर कोई प्रीमियम बांटना है तो यहां, अगर ड्राइंग हुआ, सिर्फ ड्राइंग, कुछ नहीं बोला, तो यहीं लिखना है आपको ड्राइंग। जितने जितने किए हैं। अगर मैं ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल वर्ड यूज कर लूं, ड्राइंग मैंने क्या वर्ड यूज कर लिया, तो किधर लिखेंगे, तो टू इधर आ जाएगा ड्राइंग। तीसरा पार्टनर तो करेगा नहीं, वो आते ही थोड़ी बोलेगा मैं ड्राइंग कर लूंगा। मैंने भाई तू अभी अभी आया और तू ड्राइंग कर लेगा, फायदा क्या है। इसके बाद देखा जाए आगे, तो और क्या क्या हो सकता है, और कोई रिजर्व बांटना हो तो यहां बांटेंगे, रिजर्व बांटा ना हो तो हम यहां बांटेंगे। और क्या हो सकता है, जो मैंने लिस्ट लिखवाया है प्लस होने के रीजन, वो सारा आ सकता है यहां पे। वर्कमैन कंपनसेशन हुआ तो इधर आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो इधर आ जाएगा, गुडविल को राइट ऑफ करना है तो इधर आ जाएगा। कौन सा गुडविल राइट ऑफ करते हैं, जो बैलेंस शीट के अंदर होता है। आपके सामने एक दो क्वेश्चन भी आए होंगे, बैलेंस शीट के अंदर था, उसको राइट ऑफ किया गया था, मतलब माइनस। और अगर कोई आपका लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, तो ये भी इधर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात आपको? तो ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन, और इस तरीके से बन गया पार्टनर्स कैपिटल, और इस तरीके से बन गया हमारा पार्टनर्स बैलेंस शीट में पहले से ही मान लेते हैं मशीनरी है, जो भी अमाउंट एक्स वाई जेड हो सकता है, बिल्डिंग है, मान लेते हैं कैश, तो कैश के अंदर कुछ चीजें माइनस प्लस होके आएंगे इसमें, बैंक एंड एक्सेट्रा करके खत्म करते हैं। और भी जानकारी आपको पता है कि क्या क्या हो सकता है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, अब जब हम टोटलिंग करने गए तो पहले कैपिटल का चलो टोटल कर लेते हैं। तो कैपिटल का टोटल जब हमने किया तो यहां से क्या निकलेगा, ये टोटल, और इधर भी टोटल, और ये आ गया टू बैलेंस सीडी। और बैलेंस सीडी जो आया वो लाइबिलिटी साइड में ही लिखेंगे हम, और यहां पहले लिखेंगे वर्ड कैपिटल, और एक्स वाई और जेड तीनों का कैपिटल यहां लिख करके, और फिर क्या करने वाले हैं, इसको इधर टोटल कर देंगे। समझे बात आप? अब करंट अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। करंट अकाउंट का बैलेंस हमारा दोनों साइड निकल सकता है। देखो लाइबिलिटी यानी क्रेडिट साइड जो हम जाते हैं, तो यहां बैलेंस मान लिया जाए बैलेंस सीडी निकला, और बैलेंस जो सीडी निकला वो इस साइड निकला इसका, लेकिन दूसरे का बैलेंस सीडी इधर निकल गया, दूसरे का बैलेंस सीडी इधर निकल गया। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है, जब भी मैं बता रहा हूं यहां पे। और इनका एक अपना खुद का भी बैलेंसेस होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर आप 68 में देखोगे, तो जो उनका बैलेंस है उसको इधर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से। तो मतलब सर बीडी भी इधर और बैलेंस सीडी भी इधर, पॉसिबिलिटी है। जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा ज्यादातर चांसेस है कि इधर निकले, और कुछ क्वेश्चंस के केसेस में बैलेंस सीडी किधर निकल जाएगा आपका, जिधर बैलेंस बीडी था।
तो जो बैलेंस सीडी निकला है इस साइड में, उसको हम यहां लिखेंगे करंट अकाउंट। और किसका करंट अकाउंट निकला है? एक्स का, तो एक्स का करंट अकाउंट इधर आ जाएगा। लेकिन जो बैलेंस एसेट्स में निकला है तो उसके आगे लिख देंगे हम करंट अकाउंट, लेकिन एसेट्स में चला जाएगा और किसका? वाई का। और वो कितना आ गया हमारा? जो भी अमाउंट होगा वो आ गया। समझे बात आप? अब क्वेश्चन एक रेज होना चाहिए आपका कि सर एसेट्स में करंट अकाउंट कैसे आएगा? कौन सा सिचुएशन बताओगे जब करंट अकाउंट एसेट्स में आ गया? मतलब कि एसेट्स में क्यों? इधर तो समझ में आया, लेकिन एसेट्स में क्यों? सपोज करो, मान लिया जाए एक्स और वाई का अगर ध्यान दें तो करंट अकाउंट में पहले से क्रेडिट बैलेंस था 1000 और इसका भी 1000, ठीक है ना? 1000, या मान लेते हैं इसका 10,000 था और इसका 1000 था। बिजनेस के अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, एक रिवैल्यूएशन से लॉस निकल के आ गया 10,000 रुपए का। तो जब रिवैल्यूएशन से लॉस निकल के होगा तो माइनस करेंगे, यहां भी 5,000 और यहां भी, तो इसका आंसर तो पॉजिटिव 5,000 है, तो इसका सीडी इधर निकलेगा। इसका मतलब भाई तुम्हारे पास पहले से बैलेंस अवेलेबल था 10,000, जिसमें से 5,000 लॉस हो गया, तो अभी स्टिल तुम्हारे 5,000 हैं बिजनेस में। तो अगर 5,000 बिजनेस में है तो बिजनेस के लाइबिलिटी है, तो इसलिए हम लाइबिलिटी में लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि भैया तुम्हारे पास तो 1000 ही थे, अब तो तुम 4,000 माइनस में चले गए, अपने घर से जाओ और पैसे लेके आओ 4,000, यही मतलब होगा। तो जब भी किसी पार्टनर को अपने घर से पैसे लाने पड़ेंगे तो बिजनेस के लिए क्या है? वो एसेट्स ही तो माना जाएगा, क्योंकि पैसा आएगा। तो इसलिए वो किस साइड पहुंच जाता है? हमारा एसेट साइड में। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस बोथ साइड निकल सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में ऐसा नहीं हो सकता। अब कैपिटल मान लो किसी का नेगेटिव हो गया तो बोलेंगे तू तो निकल ही जा भाई फर्म से, अब तेरा कोई काम नहीं है। जब तेरा बिजनेस में कोई पूंजी ही नहीं है तो हम तुझे रखेंगे थोड़ी। तो कैपिटल हमेशा बैलेंस सीडी इधर निकलेगा, लेकिन करंट का वैसे 90% इधर निकलेगा। और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसका बैलेंस सीडी किधर निकल सकता है? हमारा डेबिट यानी क्रेडिट साइड। और क्रेडिट साइड जो निकलेगा कहां पहुंच जाएगा? एसेट्स में। ऐसे याद रखना, जो इधर बैलेंस होता है वो लायबिलिटी में, और जो इधर बैलेंस होता है वो एसेट्स में पहुंच जाता है ऊपर। समझ में आई बात आपको? क्लियर है? तो ये पूरा एक हमारा फॉर्मेट होगा। आप देखो फिर से बैलेंसिंग फिगर, रिवैल्यूएशन बनाया, यहां से प्रॉफिट कैपिटल में नहीं डालेंगे, कहां डाल देंगे? करंट में। रिजर्व सब कुछ कहां कर रहे हैं? करंट में। कैपिटल में सिर्फ क्या आएगा? जो बैलेंस बीडी वही बैलेंस सीडी आएगा, और ये पहुंच जाएगा सीधा बैलेंस शीट में। और यहां से जो बैलेंस सीडी आएगा वो भी कहां पहुंच जाएगा? और लास्ट में ये दोनों साइड हमारा क्या हो जाना है? टोटल। तो आप ध्यान से देखो ना, तो पहले ये दोनों अकाउंट एक ही थे, है ना? और फिर इकट्ठा टोटल करके बैलेंस सीडी जाता था। अब क्या हो गया? कुछ पार्ट में अलग हो गया। तो मैं इस कॉन्सेप्ट के आने की वजह से कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं कह सकता कि सर ये वाला तो टफ सवाल है। टफ तो हुआ ही नहीं ना, आप अब भी पहले कर रहे थे और अब भी कर रहे हो। हाँ, ये जरूर मैं बोल सकता है सर ये वाला लेंदी हो गया है, क्योंकि पहले एक ही अकाउंट में हो जाता था, अब दो दो अकाउंट करने पड़ रहे हैं हमें। तो लेंदी है, टफ नहीं है। कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता समझ ही नहीं आ रहा, ये समझ में ना आने वाला सवाल ही नहीं है। आप पहले इस अकाउंट को आप देखो ना, सिंपल सी बात है। ये अकाउंट अगर मैं उठा के इसके नीचे रख दूं तो बन गया हमारा फ्लक्चुएशन कैपिटल। तो ये एक फॉर्मेट है जिसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 68 आपको करना होगा। 68 में देखो करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है लायबिलिटी में। जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो करंट अकाउंट जब बनाओगे तो इधर रखोगे। अब आपको सर अकाउंट्स को कैसे बनाना है? एक पार्ट में रिवैल्यूएशन और उसके नीचे पहले आप बना लेना करंट, ठीक है? क्योंकि आपके पास दो पेजेस हैं, मान लेते हैं कि आपके रजिस्टर में इस तरीके से पेजेस हैं आपके, तो रिवैल्यूएशन छोटा ही बनता है और उसके नीचे करंट बड़ा बनेगा आपका। और बैलेंस शीट पूरे पेज पे नहीं आता, बैलेंस शीट के नीचे क्या बना लेना आप? कैपिटल अकाउंट। ये फॉर्मेट फॉलो कर लेना। कैपिटल अकाउंट के लिए कितने लाइन की जरूरत है? 4 लाइन की जरूरत है। एक इधर बैलेंस बीडी और एक लाइन टोटल के लिए छोड़ेंगे, इधर बैलेंस बीडी और एक सीडी। बस 4 लाइन में आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन करंट अकाउंट में आपको ज्यादा लाइनें चाहिए। अब एक सवाल आता है, सर जब हिडन गुडविल था तो उस केस के अंदर हमने क्या सीखा कि हम गुडविल को कैपिटल से डेबिट कर देंगे, यानी उसके कैपिटल को भी क्या कर रहे थे? कम कर रहे थे। कैपिटल को क्या कर रहे थे?
तो यहां पे ना जब हम कैलकुलेशन करते थे तो करंट अकाउंट के केस में हम क्या करते थे, जब हमारा पार्टनर्स कैपिटल फिक्स हुआ करता था उस केस में, तो इसके दो ही अकाउंट है। इसके कितने अकाउंट है? अगर हम सी के पार्टनर से कैपिटल को कम करेंगे तो एक कॉलम और बनाना पड़ जाता था हमें यहां। तो अब क्या बोला उन्होंने कि भाई हम एक काम करेंगे, हिडन गुडविल या अनेबल टू ब्रिंग गुडविल या पार्टली ब्रिंग गुडविल, जब कोई पार्टनर गुडविल को लेकर के नहीं आएगा तो हम उसके कैपिटल को ना कम कर करके हम उसके करंट अकाउंट से एंट्री कर देंगे। अब करंट अकाउंट से एंट्री करने का मतलब हम ये एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे कि वो बाद में लेके आएगा, रियलिटी नहीं है। एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं कि वो बाद में क्या करेगा, लेकर के आएगा, क्योंकि जब वो स्टार्टिंग में कैप गुडविल नहीं लाया तो एंड तक नहीं लाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, एक अजम्पशन लेते हैं कि वो लेके आएगा। तो आप देखोगे करंट अकाउंट आपको कहां मिलेगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है, इसका मतलब ये है कि वो प्रीमियम लेकर नहीं आया होगा, इसलिए है। अगर आपका तीनों पार्टनर का या फिर जो अलग से पार्टनर का उसका बैलेंस सीडी मिलता है तो वो, और वो भी किसका करंट अकाउंट मिलेगा, सिर्फ सी पार्टनर का। मान लिया जाए आपका एक्स है, वाई है और जेड है। एग्जांपल देखो, एक्स है, वाई है, जेड है। अब जेड जो है 5 लाख रुपए कैपिटल लाया और गुडविल लाना था 1 लाख, नहीं लेके आया ये। तो हम क्या करते थे, कैपिटल को 1 लाख से कम कर देते थे। हम बोलते थे भाई तेरा कैपिटल कितना है, 4 लाख। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में पहले यही हुआ करता था, और ये भी करोगे तो गलत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपके बुक के सवाल होते हैं, फिर आपके क्वेश्चन रेज होते हैं, सर बुक में तो ऐसा किया हुआ है, स्कूल में भी ऐसा ही करा रहे हैं और आपने थोड़ा अलग करा दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप बुक की बात कर रहे हो, आप 5 साल पुरानी बुक उठा लो, आपको जैसा मैं करा रहा हूं वैसा ही मिल जाएगा। तो पहले किताब क्या गलत छप रही थी? नहीं। तो बुक वालों ने क्या करा, आसान बनाने के लिए बोला भाई इसके कैपिटल को कम अगर करेंगे तो फिर तो यहां भी कम होगा, तो दोनों को कॉम्बिनेशन करने के लिए बोला कि अब जो कैपिटल था उसका 5 और गुडविल 1 ये नहीं लाए ना, तो हम इसकी कैपिटल 5 ही रखेंगे, घटाएंगे नहीं। हम बोलेंगे तू घर से आज लेके आया, चाहे जब मर्जी लेके आया, तू लेके आएगा। तो 1 लाख क्या करेगा, वो घर से लेकर के आएगा। तो इसलिए बैलेंस शीट के एसेट्स में हम लिख देते थे, आप देखोगे तो जेड का करंट अकाउंट नजर आएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में। क्या नाम से नजर आएगा, क्यों? और इधर नाम आएगा जेड का कैपिटल। तो कैपिटल में कितना लिखेंगे, 5 लाख, और इधर कितना लिखा जेड के करंट में, तो अल्टीमेटली उसका तो 4 लाख ही है बिजनेस में, क्योंकि इधर से इधर माइनस करके निकालोगे तो कितना बचा, 4 लाख। तो सर कैपिटल अकाउंट के अंदर यहां पे क्या प्रीमियम से एंट्री करेंगे? तो मैंने बोला जब कैश लेके आता है तो प्रीमियम, अगर कैश नहीं लेके आता है तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट से एंट्री करेंगे। किस नाम से एंट्री करेंगे, यहां पे जेड का करंट अकाउंट से एंट्री कर देंगे, बात खत्म। फिर जब जेड करंट लिख रहे हो तो जब आपको क्या इसके कैपिटल, जैसे आप जेड करंट लिख रहे हो तो क्या हमें जेड का कैपिटल भी कम करना पड़ेगा? जवाब नो। जेड का कैपिटल कब कम करते थे, जब जेड को बोलते थे तेरा कैपिटल ही 4 लाख हो गया है तो हम कम कर देते थे। अब हम क्या बोल रहे हैं, तेरा कैपिटल 4 लाख रुपए नहीं है, तो फिर इसका मतलब तेरे कैपिटल को कम नहीं कर रहे, 1 लाख रुपए मंगवा लेंगे। तो वेदर पार्टनर्स कैपिटल आपका फिक्स हो चाहे फ्लैक्चुएट हो, तो आप उसको करंट अकाउंट के गुडविल वाले ट्रीटमेंट को कर सकते थे और कर सकते हो। जो आपके कुछ क्वेश्चन के आंसर मैच नहीं हो रहे थे, हिडन गुडविल वाला स्पेशली क्वेश्चन निकालो, आपका बैलेंस शीट कुछ और आ रहा है और बुक का बैलेंस शीट का आंसर कुछ और आपने करा ना। इससे पहले क्वेश्चन नंबर जो था हमारा 67, देखो 67 में अपने बैलेंस शीट के आंसर्स को देखो और बुक के बैलेंस शीट के आंसर्स को देखो, बोथ में दोनों में डिफरेंस आएगा। और डिफरेंस आने का रीजन क्या है, उसने जो गुडविल का एंट्री करा वो करा करंट अकाउंट के थ्रू। करंट अकाउंट का मतलब क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है, ऐसा मतलब नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल फिक्स तभी होगा जब बैलेंस शीट में तीनों पहले से ही करंट अकाउंट का बैलेंस और पार्टनर्स कैपिटल फिक्स बोल दे। अगर आपको बैलेंस शीट में आपने करंट अकाउंट करा तो इसका मतलब मत समझना कि सर आप बोल रहे हो उसको करंट से करो तो क्या हमें अब कैपिटल और करंट को 67 वाले क्वेश्चन में अलग कर देना चाहिए। नहीं भाई नहीं, उसमें अकाउंट कौन सा बनेगा, कैपिटल ही बनेगा। और कैपिटल में बस एक नाम से एंट्री जाएगा, वो किस नाम से, करंट अकाउंट, और वो कहां पहुंच जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में। आप में से किसी ने कर रखा है तो मुझे दिखाओ एक बार 67।
ये देखो क्वेश्चन नंबर हमारा जैसे 67 है आपके सामने, 67 है क्वेश्चन नंबर। तो 67 में क्या है देखते हैं। किसे करा आपने? करंट से करा। जैसे 67 था, आपने क्या करा है, पहले जैसे मैंने सिखाया वो भी गलत नहीं है, सब कुछ करा। यहां पे आपने एंट्री करा, जो जेड पार्टनर था कौन सा है, जो लास्ट का अंशु पार्टनर है, आपने यहां अंशु कैपिटल और इसमें डाला है, अगर चेक करो तो। फिर आपने क्या करा, उसको डेबिट भी कर दिया अंशुल को, यही करा, बताया था मैंने, इधर करा और इधर डेबिट कर दिया, और बैलेंस शीट में आपने कोई इंपैक्ट नहीं डाला, सीधा कर दिया। लेकिन दूसरा एक तरीका है कि यहां पे हम करंट अकाउंट लिख दें, अंशुल करंट, और फिर इधर डेबिट नहीं होगा, और ये अमाउंट आपको बैलेंस शीट के एसेट्स में देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको करंट अकाउंट भी बनाना होगा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपने एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए किया है। करंट अकाउंट आपको कब बनाना है, जब पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, फिक्स होगा। तो कई बार मैंने बोला आप करंट से भी कर सकते हो, तो बच्चे पता है क्या समझ लेते हैं, सर करंट से करना होगा तो क्या हम करंट अकाउंट भी बनाएंगे? तो जवाब है नहीं, हम करंट अकाउंट नहीं बनाएंगे। अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स बोल दे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 68 के अंदर आपका वहां करंट अकाउंट का ऑलरेडी दोनों पार्टनर का बैलेंस है, और शायद नीचे मैंने पढ़ा नहीं, नीचे बोला है क्या उसने फिक्स कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स, चेक करना 68 में। तो वो करंट अकाउंट से हम पहचान गए, तो इसका मतलब वो वाला ये होगा। तो अब जो आपको 68 करना है, किस फॉर्मेट में करना है, आपको इस फॉर्मेट के अंदर करना है। तो एक बार आप पहले उस क्वेश्चंस को ट्राई करोगे, फिर मैं उसको क्या करूंगा, बोर्ड पे ही आपको एक बार उसका सॉल्यूशन पूरा करके दिखा दूंगा, ताकि क्लियरिटी मिल जाए आपको। क्लियर है आपको? तो क्वेश्चन नंबर, एक बार ये फॉर्मेट नोट करिए आप फिर।